हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसके ऊपर मैं 3 वीडियोस ऑलरेडी डाल चुका हूं। हम 3 पार्ट्स में बात कर चुके हैं, जिसमें हमने स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स के बारे में बात किया था कि पॉइंट्स को हम कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे ढूंढते हैं। और आज का जो ये लास्ट लेक्चर में मैंने क्लास 10th के प्रोस्पेक्टिव से डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था कि वो क्या होता है, कैसा होता है और उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आज हम जो है ये हमारा आज पार्ट 4 होने वाला है और होपफुली उसमें लास्ट पार्ट बनाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, जिसमें मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि लास्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है वो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। मैं धैर्य बंसल आप लोगों का वेलकम करता हूँ रेडी स्टडी गो पे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो के साथ। तो देखिए हमारा है ये सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, पहले जैसे हमने डिस्टेंस निकाला था, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या करते थे कि ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हमने यूनिट्स में रिप्रेजेंट कर दिया था, जैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बता भी रखा है, ठीक है। अब बात आती है सेक्शन फॉर्मूला की। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला का मीनिंग क्या है। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब है अब हमको एक ऐसा पॉइंट निकालना है इस लाइन के ऊपर जो उसको एक पर्टिकुलर रेशियो में काट रहा हो। रेशियो प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, रेशियोज क्या होते हैं, इसके ऊपर एक लेक्चर बनाया हुआ है, अगर आप लोग देख सकते हो, अगर आपको रेशियोज का मतलब ढंग से नहीं पता है तो। जैसे मान लो मैंने इमेजिन करा कि ये मेरा एक ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो x1 और y1 है। सेम मैंने यहाँ पर एज्यूम करा कि ये मेरा एक p पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 है। ये एक ऐसी लाइन बना रहे हैं ए बी और इनके ऊपर एक अलग सा पॉइंट मानो मैंने इमेजिन करा कोई c पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता नहीं है, मैंने इसको लेट फिलहाल x और y मान रखे हैं। जस्ट फॉर असिंग क्या मान रखे हैं, x और दूसरे वाले को y मान रखा है। इसके कोऑर्डिनेट c वाले के जो इस लाइन को बेसिकली बीच में से काट रहा है और जिस रेशियो में ये काट रहा है मान लो वो रेशियो है n:m। अब इस रेशियो का मतलब क्या हुआ, जैसे हम रेशियोस पढ़ते हैं, मान लो ये 1:2 हुआ। 1:2 रेशियो का मतलब क्या है कि मान लो अगर ये लाइन एक तरीके से 3 सेंटीमीटर है तो इतना पार्ट 1 सेंटीमीटर है और इतना 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं रेशियोस का मतलब। या फिर मान लो ये पूरा 6 है तो इतनी 2 है और इतनी 4 है, ठीक है। 1:2 के रेशियो में उसको डिवाइड कर रखा है। इस वाले केस के लिए मैंने मानो n:m का जो रेशियो है वो इस तरीके से आप लोगों को इन्होंने दे रखा है कि जो ए बी के बीच में जो c पॉइंट है ये बेसिकली x, y है और जो रेशियो काट रहा है ये n, मतलब n:m का रेशियो बना रहा है। अब दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला कि मान लो वो ये रेशियो मांग लें, या दूसरा मान लो वो ये पॉइंट मान लें। हर केस के लिए वो एक मतलब अगर वो पॉइंट मांगेंगे तो वो रेशियो दे देंगे, रेशियो मांगेंगे तो वो पॉइंट हम लोगों को क्लियर कर देते हैं कि भाई ये वाला पॉइंट है, बता दो रेशियो क्या है। अब इसका जो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता क्या है, चलो उस पर हम फोकस कर लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, अगर देखो x निकालूंगा अलग, y निकलेगा अलग, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या होगी, x2m मतलब x2 into m प्लस x1 into n अपॉन m प्लस n। जो भी यहाँ से मान लो वैल्यू आएगी 3/4 जैसे इमेजिन करी मैंने, तो वो क्या हो गई मेरी x कोऑर्डिनेट हो गया। क्या हो गया मेरा x कोऑर्डिनेट, जिसको हम और क्या नाम से बुलाते हैं, एब्सिसा, ठीक है। क्या नाम से बुलाते हैं उसको, एब्सिसा, ठीक है। जस्ट मानो वैसे y के लिए भी क्या करेंगे, y2 into m प्लस y1 into n अपॉन m प्लस n। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसलिए हमको कुछ नहीं करना है, इसको अप्लाई करना है ताकि हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट्स इजीली आ जाएं। अब देखो फिर से ध्यान दो कि इसको किस तरीके से सोचना है। जो भी इस तरफ वाला पॉइंट है उसकी अपोजिट साइड वाले रेशियो से मल्टीप्लाई होनी है। देखो जो भी सेकंड नंबर पे रेशियो लिखा है फर्स्ट वाले की उससे x1 into m, ठीक है। सॉरी उल्टा बोल दिया, x1 into n लिखा है ना, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, एक्चुअली इसको m/n बना देते हैं रेशियो को, ताकि हम लोग को क्लियर हो जाए। बात ठीक ही कही हमने, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट कि वो उल्टा लिखा गया है, ठीक है। मान लो ये m है इन केस और ये वाला n बोल देता हूँ मैं, अब आराम से हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या पहले वाले रेशियो की जो भी आगे वाला रेशियो उसकी मल्टीप्लाई होगी दूसरे वाले कोऑर्डिनेट के साथ, और जो भी पहले वाला कोऑर्डिनेट उसकी मल्टीप्लाई होगी दूसरे वाले रेशियो के साथ। जब यहाँ पे लिखा है x2 into m प्लस x1 into n अपॉन m प्लस n, पहले वाले की आगे वाले से, देखो x1 की किससे हो रही है, n से, और x2 की किससे हो रही है, m से, ये रहा अपॉन m प्लस n। रेशियो का टोटल कर दो बस, m प्लस n जो भी रेशियो का टोटल बैठता है, मतलब 1:2 का रेशियो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 2 यानी 3 बन जाएगा अपॉन में, इस टाइप से। सेम y के लिए y1 की मल्टीप्लाई किससे करी, n से, और y2 की किससे करी, m से, ये रहा y1 की n से और y2 की m से। सिंपली बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा सेक्शन फॉर्मूले के बेसिस पे हमारे आंसर्स निकल के आने शुरू हो जाएंगे। एक क्वेश्चन में आपको 2 तरीके से बता देता हूँ। एक केस में तो मैं रेशियो लेकर आप लोगों को पॉइंट की तरह सॉल्व करवा देता हूँ, और दूसरे वाले केस के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट्स लेकर उसको रेशियो की तरह सॉल्व कर देंगे, मतलब रेशियो हम वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो आप होल्ड करिए। तो चलिए हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमको उसने क्या दे रखा है, देखो पढ़ो।
ए पॉइंट दे दिया 2,3, बी पॉइंट दे दिया 3,2 और हमको उसने बोला है कि एक पॉइंट सी है जो डिवाइड कर रहा है ए बी लाइन को 3:4 के रेशियो में। ठीक है, उसने हमको कहा है कि कोऑर्डिनेट्स निकाल दो बस पॉइंट सी के। मतलब मानो जैसे इमेजिन कर हमने ये पॉइंट ए है 2,3, ये यहाँ पर पॉइंट बी गया जो कि गया हमारा 3,2, यहाँ पर कहीं ये पॉइंट सी है जिसका रेशियो इसने दे रखा है 3:4। साधारण सी बात है, छोटा है तो ये छोटा होगा, बड़ा है तो ये बड़ा होगा, 3:4 का रेशियो। हमको इसके x, y निकालने, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। हमको सिंपली फॉर्मूला पता है क्या कि x की वैल्यू क्या होती है, x2m प्लस x1n अपॉन m प्लस n। करेक्ट। अगर हम वैल्यूज डालेंगे, देखो x2m मतलब x2 जो भी है, इसको चाहो तो आप इनको यहाँ पे नॉमिनेट भी कर सकते हो कि भाई ये x1 है, ये y1 है, और यहाँ पर ये x2 है, ये y2 है, ये मेरा m है आगे वाला, और ये मेरा फिलहाल के लिए क्या है, n है। हम तो नॉमिनेशन कर दिए हमने इजीली। x2 इंटू m मतलब 3 इंटू 3 प्लस x1 इंटू n यानी बेसिकली हमारा x1 क्या है 2 इंटू 4 अपॉन रेशियो क्या है हमारा m प्लस n यानी 3 प्लस 4। तो यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 प्लस 8 अपॉन 7, दैट इज व्हाट 9 10 इट्स 17 अपॉन 7। मतलब ये मेरा किसकी वैल्यू आ गई, ये हो गया मेरा x कोऑर्डिनेट। मतलब इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट वो क्या है 17 अपॉन 7। ठीक है, ये तो मेरा आ गया x कोऑर्डिनेट। अब हम बात करते हैं सिंपली y की। तो जहां भी x जहां मैंने रखा था बस कुछ नहीं, वहां क्या रख देना है, y पुट कर दूंगा मैं। क्या पुट कर दूंगा, y पुट कर दूंगा। यहाँ मैंने y2 डाल दिया, यहाँ मैंने y1 डाल दिया। ये मेरा y का वैल्यू आने वाली है। कैसे देखो, y1 इंटू n, y1 क्या है 3 इंटू 4, यहाँ पे मैंने चलो y2m लिखा तो वही करते हैं, y2 इंटू m 2 इंटू 3। ठीक है, 6 बाद में लिखते हैं, चलो कोई नहीं। ठीक है ना। अब क्या है y2 इंटू m हो गया, y1 इंटू n करना, y1 क्या 3 4 जा 3 इंटू 4 अपॉन में क्या आएगा 3 प्लस 4, 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 अपॉन 7, 12 और 6 कितना हो गया 18 अपॉन 7। ये मेरा क्या आ गया y, यानी मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई 18 अपॉन 7 इज माय आंसर। ठीक है, क्या आ गया मेरा बेसिकली x और y कोऑर्डिनेट दोनों मिलके 17 अपॉन 7 और 18 अपॉन 7। ये पॉइंट है जहां पर एक लाइन जो है a और b जिसके को अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उसको 3:4 के रेशियो में अगर कोई पॉइंट काटेगा तो ये वाला पॉइंट है मेरा जो इसको कट करेगा। यहां से हमको ये बात क्लियर हो गई है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जस्ट अपोजिट। मेरा 4,3 का, ये मेरा b पॉइंट है 5,4 का। इमेजिन कर लेते हैं ये c पॉइंट है मेरा, इसका ये 3,4 का। हम क्या करते हैं ऐसे किसी में जो हमको रेशियो दे रखा होता है। अब देखो, अगर हम लोगों ने बात पढ़ी है कि जितने भी ऑर्डर की इक्वेशन होती है उतनी ही वैल्यूज निकाल सकते हैं। मान लो कोई लीनियर इक्वेशन है तो हम एक क्वेश्चन में अगर हमको एक वैल्यू है तो हम एक वैल्यू से निकाल सकते हैं। वी कांट फाइंड आउट 2 वेरिएबल्स के लिए, उस केस में उसके लिए हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए तब हम कर सकते हैं वो काम। अगर हमको 2 इक्वेशन चाहिए, बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये जितने वेरिएबल्स हैं उतने इक्वेशंस की हेल्प से मैं उनके आंसर्स निकाल सकता हूँ। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन तो एक ही है और वेरिएबल हमारे पास 2 आ जाएंगे m/n। उस चीज से हम बचने के लिए जो रेशियो मानेंगे वो क्या मानेंगे k:1। क्या मानेंगे रेशियो k:1। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगे ना वो सिर्फ k की टर्म्स में आएंगे, तो हम इसलिए दोनों फॉर्म से k की वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे। करेक्ट। अब हम वैल्यूज डाल के देखते हैं। अब हमको पता है इधर का जो ये x पॉइंट होता है किसके बराबर होता है x2m1 यानी 5 इंटू k। करेक्ट। प्लस में क्या लाते हैं हम, x2m1 हो गया x1m2 यानी 4 इंटू 1 जो कि 4 ही आ गया अपॉन k प्लस 1। ऑन सॉल्विंग इट उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 5k प्लस 4। करेक्ट। 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 5k प्लस 4। ये 3k उधर चला गया, ये इधर आ गया, तो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 5k माइनस 2k, सॉरी 3k। ठीक है, तो ये क्या आ गया -1 इज इक्वल टू 2k, यानी मेरी k की वैल्यू क्या आ गई -1 अपॉन 2 इस केस के लिए। करेक्ट। ये मेरा आया x के हिसाब से। अगर ये आंसर ठीक होगा, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने क्वेश्चंस को जस्ट एज्यूम करके बनाया है, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे आ रहा है। ठीक है, इनकेस मान लो ये प्लस का होता, ठीक है, हमने इमेजिन करा है प्लस का, हम y के लिए सेम चीज अप्लाई करके देखते हैं। हमने y की वैल्यू डाल दी y2m1 यानी 4k प्लस y1m2 यानी 3 अपॉन क्या आएगा वही k प्लस 1
दिस वुड बी एज 4k, यहाँ पे 4k से देखो 4k कट जाएगा क्योंकि क्वेश्चन हमने थोड़ा सा अपने पास से बना रखा है, कोई बात नहीं, चलो इसको हम यहाँ पे नेग्लेक्ट करते हैं। समझने वाली बात देखो क्या है कि हमारे पास यहाँ पे k की वैल्यू आ गई, बेसिकली वो आ गई 1/2, यानी हमारा जो ये रेशियो आया बेसिकली कहीं ना कहीं, इस रेशियो का मतलब क्या हुआ, जो रेशियो आया ये आया 1:2। ठीक है, अब देखो क्या है, रेशियो में क्या करते हैं, k:1 का रेशियो हमने मान रखा था, तो 1/2:1 आया है, दोनों तरफ सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी क्या बन जाएगा 1/2 × 2, ये बन जाएगा 1:2, दैट इज व्हाट 2 से 2 कैंसिल, तो 1:2 का मेरे पास क्या आ गया, ये रेशियो जो मैंने माना था, तो बेसिकली k:1 आ गया, 1:2 का रेशियो मेरे पास ये आ गया है। जब हम बुक्स के क्वेश्चंस करते हैं ना, तो बुक्स के में तो क्वेश्चन हमारा राइट आंसर सही ही आता है, मतलब वो पॉजिटिव टर्म्स में ही आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर इन केस आप लोगों को मैं यहाँ पे समझाने का पर्सपेक्टिव क्या है कि अगर अपॉन वाला केस आएगा तो वही हम क्या मान लेंगे, एट द एंड हमारा रेशियो मान लेंगे, मतलब 3/4 आता तो हमारा रेशियो क्या हो जाता 3/4। बस ये ही हमारा बेसिक बात है किसकी सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस ताकि मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।